जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनका रिजल्ट मैंने पूरा निकाल के देखा, रिजल्ट सरकारी स्कूल से भी खराब है। तो आप इस तरह से उसको थोड़ा सा चिपड़ी चुपड़ी लगाना, उसके मसाला लगा के पेश करना, वो करना, प्लीज इनसे बाहर निकलिए। जो आया है वो आया, उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो उसने जो है ना टेस्ट दे दिया, पकड़ ले, टेस्ट दे दिया, दे दे फोटो, भेज दे, हाँ बस हम कर लेंगे बाकी सारा काम। ये नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इन बच्चों के साथ चीटिंग मत कर भाई, चीटिंग छोड़ दे मेरे भाई। जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया किसी को भ्रमित ना करें, किसी को भ्रमित ना करें, क्योंकि ये बच्चे हैं, बहुत अबोध होते हैं, भोले होते हैं। आज तो हो सकता है वो किसी बहकावे में आ जाए, लेकिन बाद में आगे चल के यही बच्चे आपके पतन का कारण भी बन सकते। अब आप किसी को केवल रिजल्ट दिखाओ और उनको वो कौन सा साफा पहना के साफा का सम्मान इस तरह से आप करो, और केवल वो बच्चे जो है ना बेचारे केवल एक साफा बंधवाने के लिए वो जबरदस्ती वहां पे आ जाए, मुझे लगता है शायद ही उन बच्चों के साथ, उन गार्जियंस के साथ धोखा है। और आप भाई मेहनत कीजिए ना, मेहनत कीजिए। ये इधर से ले आए, क्योंकि मैंने कहा ना उनको शायद पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये रिजल्ट जो है ना वो कोई भी निकाल सकता है। उनको लगा कि जैसे अपन बाकी दिखाते हैं वैसे जल्दी जल्दी दिखा दो, इनको कोई देखेगा नहीं, जल्दी से आ जाओ। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कल मार्कशीट अलग आई थी, कल का जो मार्कशीट अलग थी, परसों की अलग थी, वो उनमें भी परसेंटेज अलग अलग आ रहे हैं, है ना। एबीसी वर्ग लिख के इस तरह से कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा जो किस तरह से लोग रिजल्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसको मार्केटिंग, उसको नाम दे रहे हैं। मैंने किसी से पूछा भाई साहब वास्तव में रिजल्ट ये है, और दिखा ऐसे रहे हैं कुछ लोग, तो मेरे को किसी ने कहा ये मार्केटिंग है। दोस्तों मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बच्चों के साथ मार्केटिंग करना मतलब बच्चों को एक मार्केट का हिस्सा समझना, एक कमोडिटी समझना, एक वस्तु समझना अंदर तक छू गया। मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए और रिजल्ट बताना चाहिए, और कुछ लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। माफी चाहूंगा, मैं इस एक गरिमा में स्थान पे खड़ा होकर इस तरह की बातें कर रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई चीज हो जाती है तो फिर किसी न किसी को तो हिम्मत करनी होती है, किसी न किसी को तो आना होता है, कोई न कोई तो आगे आता है। हर रोज कुछ लोग परसेंटेज बदल रहे हैं, कभी उसी बच्चे का क्या परसेंटेज दिखा रहे हैं, फिर बाद में क्या परसेंटेज दिखा रहे हैं। तो इसी सब की इनकी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आज का जो बच्चा है मैं मानता हूं कि उसको समझदार होना चाहिए, उसको जिम्मेदार होना चाहिए, और कम से कम ये तो नहीं कि किसी को आप जो है ना केवल एक यूं हवा बना दे, जिसको आप मार्केटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, ये शिक्षा के हिसाब से सही नहीं है। फिर भी कुछ लोग इस तरह का कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद उन्होंने पहले ये सोचा होगा, जिन्होंने भी इस तरह का किया है, कि जैसे लोग जेट आईसीआर में करते हैं, जेट आईसीआर का एक अलग मैटर होता है। वहां पर क्या होता है, आप एक बच्चे का ना पर्सनल उसका रिजल्ट नहीं देख सकते, क्योंकि वहां पर यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं। लेकिन अब की बार शायद उनसे गलती हो गई, उन्होंने रोल नंबर भी वहां लिखे, मैंने उसका पूरा रिजल्ट भी देखा, तो बड़ा सदमा सा, धक्का सा लगा कि 95 से ऊपर इतने बच्चे हैं। उसमें यूं भी लिखा एबीसी वर्ग, तो माफी चाहूंगा दोस्तों, एबीसी वर्ग का मतलब होता है एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला वर्ग। वहां पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री सब्जेक्ट। और ऐसी क्या इस तरह का मतलब अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ गई कि वहां पर आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री का परसेंटेज दिखाइए, निसंदेह दिखाइए दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम, क्योंकि जनता में जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, एक बच्चे के पास जा रहा है जो बिल्कुल अबोध है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है दुनियादारी का, और वहां पर हम केवल एबीसी लिख के उसका बच्चे का परसेंटेज दिखा के एक हवा बढ़ा दे, एक माहौल बनाने की कोशिश करे। मेरे हिसाब से इस एजुकेशन में तो ये बहुत बड़ा एक पाप है, बहुत बड़ा एक कुकृत्य है। ईश्वर मेरे हिसाब से उन लोगों को माफ करे, और इसीलिए मजबूरी में मुझे रिजल्ट दिखाने के लिए आपको यहां आना पड़ा है। पहली रैंक या दूसरी रैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पहली रैंक दूसरी रैंक तो बच्चे की होती है, बच्चा स्टूडेंट जो होता है वो उसके हिसाब से होती है, लेकिन एक ओवरऑल स्टूडेंट अगर 300, मैंने तो पहले भी एक बार पूरा चैलेंज करके कहा था कि 300 प्लस की मार्कशीट आप ले आओ अपनी, हम भी ले आते हैं, आप भी ले आओ 300 प्लस, 400 की भी नहीं कर रहा हूं, 300 प्लस की ले आओ, अब बैठ के कंपैरिजन कर लेते हैं भाई किसका ज्यादा बढ़िया है। और केवल एक मार्केटिंग करना, और वो भी बच्चों के साथ, माफी चाहूंगा मैं दोस्तों, कितने किस लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। हालांकि कलयुग है और अपने चरम पे है, लेकिन बच्चों के साथ मार्केटिंग करना, उनको एक अलग दिखाना, वो करना, माहौल बनाना,
है ना, एक ग्रुप फोटो खिंचवाना, उसके ये करना, ये मेरे हिसाब से एक इंस्टीट्यूट वालों को, एक एजुकेशन वाले को बच्चों के साथ इस तरह से बात करना मुझे लगता है थोड़ा सा सही नहीं है। किस तरह से लोग क्या फंडा अपनाते हैं, और मैंने कहा ना एक्चुअली गलती वहां हो गई, उनको लगा कि ये भी कोई रिजल्ट देखने वाला नहीं है, लेकिन उसमें तो रोल नंबर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे पड़ा हुआ है, indiaresult.com पे पड़ा हुआ है, बहुत सारी दूसरी साइट से जहां पर रिजल्ट पड़ा हुआ है स्टूडेंट देख सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला देख सकता है, किसी का भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है। तो ये थोड़ा सा उनको शायद ध्यान रहा नहीं जिन्होंने इस तरह की मार्केटिंग का फंडा अपनाया था। देखिए दोस्तों, कई बार ना लोग जुगाड़ू परिणाम लाते हैं, एक बच्चा वहां पढ़ रहा है, एक वहां पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है, समटाइम दे कैन से दैट द स्टूडेंट इज ऑनलाइन। तो भैया आपका ऑनलाइन है तो किसी का ऑफलाइन है, वो किसी का ऑफलाइन स्टूडेंट है। आप किसी बूंदी का, गंगानगर का, अलवर का किसी स्टूडेंट का रिजल्ट दिखा रहे हो, यार भैया उसके स्कूल वाले उसको पढ़ा रहे हैं, आपका केवल एक टेस्ट ले लिया या टेस्ट सीरीज ले लिया, हो सकता है कोर्स ले लिया, तो आपका उसमें वो नहीं है, वो उस स्कूल वाले का भी है जिन्होंने रात दिन उसके साथ ऑफलाइन में लगा रहता है। तो थोड़ा सा उसको मैंने वर्ड यूज किया उसके लिए, जुगाड़ू रिजल्ट इस तरह का नहीं है। सबका एक एक बच्चे का मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ है, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कभी निकाले कहीं निकाले, आराम से देखे। तो मैं थोड़ा सा एक तो फिर से मैं एक उन लोगों से जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया किसी को भ्रमित ना करें, किसी को भ्रमित ना करे, क्योंकि ये बच्चे हैं, बहुत अबोध होते हैं, भोले होते हैं। आज तो हो सकता है वो किसी बहकावे में आ जाए, लेकिन बाद में आगे चल के यही बच्चे आपके पतन का कारण भी बन सकते हैं। बहुत बड़ा बात कह रहा हूं, इसलिए कभी भी किसी बच्चे के साथ, मैंने तो जिंदगी में कभी कोई साहित्य कोई होगा, किसी को अगर किसी को कभी ऐसा लगा हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो ये है व्यवस्थाएं, ये है क्लासेस, ये खाना है, सारा का सारा हम पहले ही बोल देते हैं, और जो कमिटमेंट किसी के साथ कर लिया उससे ज्यादा कोशिश करते हैं ज्यादा अच्छा खरा उतरे। कभी भी चीटिंग करना हमारे उसमें नहीं आता है। अब आप किसी को केवल रिजल्ट दिखाओ और उनको वो कौन सा साफा पहना के साफा का सम्मान इस तरह से आप करो, और केवल वो बच्चे जो है ना बेचारे केवल एक साफा बंधवाने के लिए वो जबरदस्ती वहां पे आ जाए, मुझे लगता है शायद ही उन बच्चों के साथ, उन गार्जियंस के साथ धोखा है। और आप भाई मेहनत कीजिए ना, मेहनत कीजिए। ये इधर से लिया है क्योंकि मैंने कहा ना उनको शायद पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये रिजल्ट जो है ना वो कोई भी निकाल सकता है। उनको लगा कि जैसे अपन बाकी दिखाते हैं वैसे जल्दी जल्दी दिखा दो, इनको कोई देखेगा नहीं, जल्दी से आ जाओ। और ताज्जुब की बात तो ये है कि कल मार्कशीट अलग आई थी, कल का जो मार्कशीट अलग थी, परसों की अलग थी, वो उनमें भी परसेंटेज अलग अलग आ रहे हैं, है ना, ABC वर्ग लिख के इस तरह से कर रहे हैं। और माफी चाहूंगा मैं ऐसे इतने बड़े मन से बोलते हुए, रिजल्ट सरकारी स्कूल से भी खराब है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनका रिजल्ट मैंने पूरा निकाल के देखा, सरकारी स्कूल का, हमारे सरकारी स्कूल, माफी चाहूंगा मैं सरकारी स्कूल को छोटा नहीं मान रहा हूं, सरकारी स्कूल तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट है, लेकिन मैं सरकारी स्कूल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, मैं सभी सरकारी अध्यापकों से सॉरी बोलूंगा, मुझे कोई इस तरह का वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकारी में जहां कम फीस में, जहां फीस न के बराबर 100-200 रुपए लग रही है, वहां पर भी आपसे बढ़िया रिजल्ट है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेरे को 900-100-13-14 पे हमारे गांव की सरकारी स्कूल का रिजल्ट भेजूंगा, आप ताज्जुब करोगे, इतना सुपर परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने, और आपका रिजल्ट उस स्कूल के रिजल्ट से भी खराब है। तो आप इस तरह से उसको थोड़ा सा चिपड़ी चुपड़ी लगाना, उसके मसाला लगा के पेश करना, वो करना, प्लीज इनसे बाहर निकलिए। जो आया है वो आया, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब कर्नाटक में बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम हार गए, कर्नाटक में बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया हम हार गए हैं, गुजरात में कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया हम हार गए हैं, हिमाचल में बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया हम हार गए हैं। इसे ऐसा भी लग रहा है, इससे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो रिजल्ट हो इधर से उधर से बड़ा बना के इस तरह से आप जनता को दिखाना और वो करना, ये इंडिया लेवल का नंबर 1 बताना। भाई साहब थोड़ा सा आप जो है ना, पहली बात तो आप खुद सीखिए कि उसमें कौन से में आप बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, वो खुद सीखिए। एक अच्छा जो ठेकेदार है ना, मैं उसी को मानता हूं जिसको बेलदारी भी आती है, जिसको ना कारीगरी भी आती है, जिसको नाप लेना भी आता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को भी उस सिस्टम में डाल के और आप थोड़ा सा कीजिए, रिजल्ट बढ़िया आएगा, नो डाउट। और एक मैं आज कमेंट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जेट में देख लेंगे। मैंने कहा भाई क्या देख लोगे, जेट में क्या देखोगे। मैंने कह दिया, अभी फिर कह रहा हूं 300 प्लस की मार्कशीट आप लेके आ जाना, 300 प्लस की मैं लेके आ जाऊंगा। अब जो रिजल्ट आप 12वीं के बाद दिखाओगे वो तो कहीं से कैसे भी आ सकता है, वो तो कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। किसी का दिखा दो जी, वो मेरे ऑनलाइन आया था, मेरे वो उसने जो है ना टेस्ट दे दिया, पकड़ ले
टेस्ट दे दिया, दे दे फोटो, भेज दे, हाँ बस हम कर लेंगे बाकी सारा काम। ये नहीं भाई, ओरिजिनल रिजल्ट में मान लेता हूं 12th का मान लेता हूं भाई, 12th का बच्चा आपके पास पढ़ रहा है। अब 12th के बच्चे को आप, क्योंकि मैं उसको नहीं मानता जो 12वीं के बाद वाला तो जुगाड़ है, देखो घर की बात है, उसमें तो कुछ भी कर लेते, इधर से उधर से। पहले भी हुआ था, एक वो स्टूडेंट था जिसका यहां से यहां भी रिजल्ट दिखा रहे हैं, मतलब पास के एक इंस्टीट्यूट वाले वहां भी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। वो नहीं दोस्त, वो नहीं दिखाना। अगर हिम्मत है तो क्लास में बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट लेके आ जाना, और हम लेके आ जाएंगे आप दोनों, और आपको लगे ना तो दोनों साथ खड़े हो जाएंगे। इतना भी कह रहा हूं मैं, तो दोनों साथ खड़े हो जाएंगे। इसमें नहीं हो रहे, इस राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते, या उधर भी आप नहीं तो आप तीसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? दोनों खड़े हो जाते हैं, आप अपने बच्चों की मार्कशीट जिसके ऊपर ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं आप ले लेके आगे। ये ऐसे ये मार्केटिंग बच्चों के साथ मत कीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये बच्चे हैं, इनका बहुत बड़ा आगे चल के बहुत बड़ा पाप लगता है। आप किसी के साथ चीटिंग करके, हो सकता है अभी आपको एक आत्मिक खुशी मिल जाए, लेकिन आगे चल के इसका बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। तो अगर आपका है, आप में वाकई 10 का दम, और कौन सा दम बोलते हैं आप, दम है कोई दम, इस तरह से आ जाना भाई, आ जाना 12th के बच्चे जो इस साल, क्योंकि उसको तो मैं कह रहा हूं ना, वहां तो जोड़ तोड़ हो जाता है। लेकिन जो बच्चे 12th नहीं, मैं फर्स्ट रैंक के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं, फर्स्ट सेकंड रैंक के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल 300 प्लस की, क्योंकि फर्स्ट रैंक तो बच्चे की होती है। अभी हमारे 2-3 साल पहले जोबनेर से आई, फिर कहीं से आ गई, वो तो कभी कहीं से आ जाती है। फर्स्ट रैंक तो स्टूडेंट की होती है, जब आपके पास स्टूडेंट ज्यादा संख्या में है, एक आधा बच्चा बढ़िया निकल गया तो आ जाता है। लेकिन आप, हाँ, आप सीधा जो है ना मार्कशीट इधर लेके आप खड़े हो जाएंगे ना, एक प्लेटफॉर्म पे दोनों बात करेंगे, खुली बहस करेंगे। जैसे आजकल टीवी पे डिबेट होती है ना, वैसे डिबेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें भाई? डिबेट कर लेते हैं। आप ऐसे यूं इधर से उधर से करके, ये और डेली वो न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा सा ऐड आ रहा है, एक बच्चे ने तो उसको पूरा, एक माफी चाहूंगा मैं, एक बच्चे ने जो है ना उसको गोले कर करके, और एक बच्चे ने पूरा भेजा कि सर ये परसेंटेज आई है और ये छाप रहे हैं, तो बड़ा दुख सा हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इन बच्चों के साथ चीटिंग मत कर भाई। किसी के साथ दुनिया में ना, किसी के साथ चीटिंग कर लो, लेकिन जो अपना जिसकी वजह से आज ये सारे कपड़े जो पहन रहा हूं, जूते जो है, मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो सब आपकी वजह से ही है, सब आपकी वजह से ही है। और उनके साथ चीटिंग करना अपने पैसे के साथ, अपने जुनून के साथ, ये कोई बिजनेस नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। ये बच्चे हैं, इनकी जब बद्दुआएं लगती है तो बड़े बड़े महाराजाओं के महल ध्वस्त हो जाते हैं, ढह जाते हैं। दोस्त, आप और मैं क्या चीज है, इतनी बड़ी दुनिया है, आप और मैं इसमें एक छोटे से एक बहुत छोटे से प्राणी है। इसलिए जो भी है ना, वो ईमानदारी से, जो भी ईमानदारी से दिखाओ कि ये रिजल्ट है, आ जाएंगे बच्चे, कहीं नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। बच्चे आप मेहनत कर रहे हो तो आपके पास आ जाएंगे, दूसरा मेहनत कर रहा है दूसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन चीटिंग छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ो इनको, और ओरिजिनलिटी पे जियो। एबीसी वर्ग मत लगाओ, है ना, जो परसेंटेज मार्कशीट पे वो दिखा दो ऐसे करके अगले को, भाई ये मार्कशीट पे परसेंटेज है, आगे भी ठीक है। तो मुझे लगता है शायद मैं अपनी बात कह पाया हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आप अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और लगातार हम लोग ना आपसे रूबरू होंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया, अगले 3 या 4 दिन में मैं लगातार आप जुड़ा रहूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो 900-100-13-14 पे डाले, बताए हमें, हम लोग ना उसके लिए हमेशा आपके उसके लिए तैयार है।